सीधा लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पे मंत्री शांति धारीवाल का संबोधन चल रहा है। स्ट्राइक डाउन कर दिया था इसको। द हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन द वर्ड्स और अंडर एनी अदर एक्ट फ्रॉम सब सेक्शन 5 of the section 21 of the act is however upheld. The parties are bear to their own cost. ये का ये एक्ट जो मकोबा का बनाया गया, ये का ये एक्ट जो महाराष्ट्र ने बनाया, उसी को कर्नाटक में ने बनाया और उसी को जो है गुजरात ने बनाया और उसी को हमने बनाया। हमने इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किए कि अगर चेंजेस करते तो ये मामला प्रेसिडेंट के पास जाता और ये लंबा खींच जाता और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया वो का वो ये एक्ट है। ये अब आप इसकी अफ एंड बट में जाओ और ये करो कि साहब ये यूं हुआ, ये यूं हुआ, यूं हुआ, तो वो तो आप, मेरा ख्याल है कोई इसमें 25 खंड हैं। मेरी आपको टोकना नहीं चाहता, क्या आप इसको प्रेसिडेंट के कंसर्ट के लिए नहीं मेरी अर्ज सुने साहब, नहीं भेजना पड़ेगा? क्या आप इसको राष्ट्रपति महोदय के कंसर्ट के लिए भेजना नहीं पड़ेगा? इसको आप बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। अभी कंसर्ट के लिए भेजना अलग चीज़ है और उसमें कुछ चेंजेस कर देना अलग चीज़ है। ये प्रेसिडेंट से पास हो चुका है, 3 स्टेट में पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पास हो चुका है। राजस्थान में कानून बनेगा तो क्या राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी अनुमति के लिए नहीं जाएगा? कह रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करते तो वहां दिक्कत आती नहीं आती है, बता दो आप। और अगर चेंजेस नहीं किए, हूबहू है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वहां भेजना पड़ा। बात सुनिए, अब सवाल ये आता है, आपने जैसा कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, किसी ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा, किसी ने एक्ट को नहीं पढ़ा। इस एक्ट में जो चीजें लिखी हुई थी उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ लिए। आपने पढ़ा, लेकिन 25 सेक्शन में से सिर्फ 3 या 4 सेक्शन पढ़ के रह गए आप, और आपने इतनी सी कर ली कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। 3-4 सेक्शन से ज्यादा आपने भी नहीं पढ़ा। आपको ये आपने कहा कि साहब ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका, दूसरे तो चालू हो जाएगा, इसके ओवर राइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 25 उठा करके देख लो, माननीय सर, 24 उठा करके देख लो, उसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। थोड़ा गंभीरता रखो भाई, प्लीज थोड़ा शांत रहो। सेक्शन 25 में पढ़ के सुना देता हूं आपको। सेक्शन 25 में प्रावधान है कि इस एक्ट के प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम किसी अन्य विधि के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों या नियमों के अतिरिक्त लागू होंगे, यानी कि इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। नहीं हो सकता तो चैलेंज कर देना आप कोर्ट में। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपसे फिर आप नहीं हो सकता तो आप कोर्ट में चैलेंज कर देना। ये जो एक्ट है, ये ऑलरेडी मैंने जैसा आपसे कहा कि महाराष्ट्र के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। क्या हो रहा है आपको? ये आपको जानकारी नहीं है और ठोके जा रहे हो। अब जैसे मैडम दीप्ति जी ने कहा कि साहब इसकी परिभाषा क्या है, अब आपने सबसे पहला वाला जो सेक्शन है वही नहीं पढ़ा आपने। सेक्शन 2 पढ़िए आप, जिसमें परिभाषा साफ लिखी हुई है एक्ट आपके पास, तो निकाल के देखो। इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि संगठित, इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। कुल मिला के बात यही है ना कि इससे क्या तात्पर्य क्या है। इसके अलावा भी अन्य बातों को परिभाषित किया गया है। मैं नीचे पढ़ता हूं। संगठित अपराध का मतलब है संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से अकेले या समूह के रूप में वित्तीय या आर्थिक या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंसा और हिंसा की धमकी या अभित्रास
इंटिमिडेशन या प्रतिपीड़न या अनलॉफुल एक्टिविटी करना होता है। ये साफ लिखा हुआ, इसकी परिभाषा ये है, नीचे भी दे रखे इसमें। इसी